हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल जॉब 365। तो पीआरटी के लिए वैकेंसी रिलीज़ हुई है आर्मी पब्लिक स्कूल से। रेगुलर पोस्ट है, ये ना समझे कि कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी है। रेगुलर पोस्ट होगा, इंटरव्यू और एक छोटा सा एग्ज़ाम होगा आपका। ये दोनों ही बेस पे आपका जो सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। लास्ट डेट और क्वालिफ़िकेशन और जितनी भी डिटेल एक एप्लीकेशन को फिल करने के लिए चाहिए वो सब आपको इस वीडियो में मिल जाएगी अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। नोटिफिकेशन बेल दबाते हैं तो आपके पास इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती है, जिसमें कि टीचिंग से रिलेटेड और नॉन टीचिंग से रिलेटेड सभी तरीके की वैकेंसी के बारे में आपको अपडेट दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशन वगैरह है और कहाँ से वैकेंसी रिलीज़ हुई है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पीआरटी के लिए ही वैकेंसी सिर्फ ये, तो अगर आप टीजीटी पीजीटी के लिए करना चाहते हैं अप्लाई तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। तो पीआरटी के लिए यहाँ पे रेगुलर पोस्ट है, देख सकते हैं यहाँ पे पीआरटी रेगुलर का मतलब ही होता है कि परमानेंट पोस्ट। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं क्वालिफिकेशन सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि डीएलएड आपने अगर 2 साल वाला किया है और 50% मार्क्स आपका 12th क्लास में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये कंडीशन नहीं है आपके पास तो ये सेकंड वाली कंडीशन दी गई है, देख सकते हैं यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ और 4 ईयर का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। अगर आपने 4 साल का जो बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन होता है जिसमें बीएड प्लस ग्रेजुएशन होता है, तो ये वाला अगर आपके पास है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा ये इन दोनों में तो चॉइस है, ठीक है, लेकिन इसके बाद आपका सीटेट पेपर 1 क्वालिफाइड होना चाहिए, ये नेसेसरी है। इसके बाद एक कैंडिडेट शुड है प्रोफिशिएंसी इन हिंदी, मैथ और इंग्लिश। तो अब देखिए, अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको हिंदी, मैथ और इंग्लिश पे अच्छी पकड़ होनी ज़रूरी है। आगे चलते हैं, कॉम्पिटेंसी टू टीच थ्रू इंग्लिश मीडियम, और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने का आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ये जो एयरफोर्स स्कूल है इंग्लिश मीडियम होता है, तो यहाँ पे इंग्लिश की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको इतना हो कि आप बच्चे को इंग्लिश में पढ़ा सकें। ठीक है, बहुत ही फ्लुएंटली नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत तो अच्छी से आनी चाहिए। आगे चलते हैं, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है यहाँ पे। तो डिज़ायरेबल सिर्फ डिज़ायरेबल होता है, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हो, ना भी हो तो भी चलेगा। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए, एमएस ऑफिस वगैरह, अगर आपको ऑनलाइन टीचिंग वगैरह आता है तो अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट दिया गया, इसको हम देख लेते हैं। कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ पीआरटी विद बीएलएड एंड डीएलएड एज क्वालिफिकेशन विद रिक्वेस्टेड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नीड नॉट टू अप्लाई अगेन। देखिए, ये जो वैकेंसी पहले भी आई थी, लेकिन आपको पता है कि 11 अगस्त को एक फ़ैसला आता है, 11 अगस्त को बीएड को लेकर, कि बीएड वाले प्राइमरी में एलिजिबल नहीं हैं। तो जिन्होंने उस समय तभी नोटिफिकेशन आया था जिसमें पीजीटी टीजीटी पीआरटी सबके लिए वैकेंसी था, तो उस समय पीआरटी की वैकेंसी को रोक दिया गया था। तो उस समय अगर किसी ने अप्लाई किया था, अगर आप मेरी वीडियो फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता चला होगा, अगर आपने उस समय अप्लाई किया था तो अब दोबारा से आपको अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे क्लियर की गई है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं आगे। पहले तो देख लेते हैं वैकेंसी रिलीज़ कहाँ से हुई है। रिक्रूटमेंट ऑफ प्राइमरी टीचर रेगुलर एट 3 दिल्ली बेसिस एयरफोर्स स्कूल, तो 3 स्कूलों में है। फॉर द एकेडमिक सेशन 2024-25 के लिए देख सकते हैं, फ्रेश वैकेंसी है बिल्कुल। और यहाँ पे दिया गया है स्कूल वेबसाइट, डेट 26 नवंबर 2023 को। आगे चलते हैं, हम सारी डेट यहाँ पे नीचे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, स्टार्टिंग और लास्ट डेट दिया गया है यहाँ पे। एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे 8 जनवरी से शुरू हो गया है और 18 जनवरी तक ये जो है चलेगा। इसके बाद यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, तो यहाँ पे 18 जनवरी को लास्ट डेट है। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन एयर, यहाँ पे देखिए इस वाले एड्रेस पे जाएंगे आप, एयरफोर्स बाल भारती स्कूल, लोधी रोड, न्यू दिल्ली। पहला स्कूल ये है। ठीक है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ जो आपका पैसा जो इसमें लगेगा डिमांड ड्राफ्ट के लिए, वो 300 रुपये लगेगा फॉर ईच पोस्ट। अलग अलग, अगर आप 2-3 चीज़ों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे हर पोस्ट के लिए 300 रुपये आपका होगा। अब यहाँ पे ये ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, तो इसको हम लास्ट में चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए एयरफोर्स लोधी रोड, यहाँ पे वही दिया गया है और सारी चीज़ें हैं वही सब। आगे बढ़ जाते हैं हम, यहाँ पे देख लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ एज का कैलकुलेशन जो है वो 18 जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग आपको करना है। डेट ऑफ अपलोडिंग ऑफ लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट फॉर रिटर्न टेस्ट के लिए आपका जब आप एप्लीकेशन कर देते हैं उसके बाद 30 जनवरी को आपको इसके साइड पे रिटर्न टेस्ट का मिल जाएगा, जिनका भी जो भी शॉर्ट लिस्टेड होंगे रिटर्न टेस्ट के लिए। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट आपका कब होगा, 10 फरवरी को होगा। 10 फरवरी सैटरडे और 11 फरवरी संडे, इन दोनों दिन में आपका रिटर्न टेस्ट हो जाएगा। तो इसकी वेबसाइट पर रिलीज़ हो जाएगा कि कब किसका है। वेन्यू ऑफ रिटर्न टेस्ट कहाँ पे होगा, ये भी वहीं पे होगा जहाँ पे आपने अप्लाई किया है जो यहाँ पे ना लोधी रोड यहीं पे होगा। आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं क्या चीज़ें दी गई यहाँ पे। एज के लिए दिया गया है, पीआरटी एज जो है वो बिलो 30 वाले कर सकते हैं अप्लाई, अगर आप जनरल से हैं तो। बाकी यहाँ पे कैटेगरी वाइज दिया है। आगे
एज ऑफ एलिजिबल क्राइटेरिया इज़ एज पर द रूल ऑफ CBSE नॉर्म्स NCT। एज लिमिट इज़ रिलैक्सेबल एज पर रूल। हाँ, तो रूल के अकॉर्डिंग जो है आपका यहाँ पे होगा SC ST के लिए। देखिए SC ST के लिए जैसे होता है कि अगर आप OBC से हैं तो 3 साल का मिलता है रिलैक्सेशन, और SC ST है तो 5 साल का मिलता है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया जाएगा। इसको आप अपनी भी यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। आगे हम बढ़ जाते हैं। और सबसे चाहे कोई भी हो, यहाँ पे लिखा गया है कि कोई भी हो, चाहे एक्स सर्विसमैन हो या फिर SC ST कोई भी हो, 45 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो लास्ट जो एज है वो 45 साल है। आगे यहाँ पे तो ये सारी मैंने आपको डेट बता दी। यहाँ पे 30 जनवरी को जो है रिलीज़ होगा आपका नाम कि कौन कौन रिटन टेस्ट के लिए एलिजिबल है। उसके बाद 20 तारीख को आपका टेस्ट होगा। नहीं, 20 फरवरी को आपको यहाँ पे देखिए आपका टेस्ट जो है कब हो जाएगा, 10 तारीख 11 तारीख को हो जाएगा। उसके बाद 20 फरवरी को इनके वेबसाइट पे जो लोग शॉर्ट लिस्टेड होंगे इंटरव्यू के लिए उनका नेम जो है रिलीज़ किया जाएगा। तो वहाँ पे आप चेक कर लेंगे और उसके बाद इंटरव्यू के लिए पहुँच जाएंगे उसी वेन्यू पे जहाँ पे आपका रिटन टेस्ट होगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई। तो गाइस बहुत अच्छी वैकेंसी है। यहाँ पे एक छोटा सा टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा और यहाँ पे आपको जो है परमानेंट पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और एयरफोर्स स्कूल जो है बहुत अच्छा स्कूल है। यहाँ पे हर तरह की फैसिलिटी आपको दी जाएगी। स्कूल भी अच्छा होता है और रिप्यूटेड स्कूल है। तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए अगर आप चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। और एक और चीज़ याद रखिए, BEd वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं, सिर्फ DLED वाले ही कर सकते हैं अप्लाई। ये चीज़ आप ध्यान रखें क्योंकि यहाँ पे पहले ही यहाँ पे मेंशन है, देख सकते हैं यहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है ये वैकेंसी इसीलिए रोक दी गई थी और दोबारा से आई है। ठीक है, तो गाइज़ ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। आपको ये जो कोने में दिख रहा है ना, 1 मिनट रुक जाइए, ये जो कोने में दिख रहा है 3, यहाँ पे आपको करना है क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे करियर का। करियर पे क्लिक करेंगे। करियर पे क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे दिख जाएगा आपको एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म जो है डाउनलोड हो जाएगा। और इसको फिलअप करने के बाद आपको जो मैंने एड्रेस बताया वहाँ पर जा करके इसको सबमिट करना है। ये देखिए, इसको फिल करना है। इसके साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट भी अटेस्ट कर दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। फ़ोटो कॉपी कीजिएगा, ठीक है, अटेस्टेड कर दीजिएगा अपना जो है सिग्नेचर करके, और फिर उसको आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। ये जो एड्रेस है देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो एड्रेस दिया गया है, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई यूजिंग द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म टू बी डाउनलोड। स्कूल वेबसाइट से जो आपने डाउनलोड किया उसको फिल करने के बाद आपको ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है ना, एयरफोर्स स्कूल। यहाँ पे आपको जा करके खुद से सबमिट करना होगा। 300 रुपये का आपको वहाँ पे चार्ज लगेगा। तो वहाँ पे आप गार्ड से जाकर के पूछ लेगा, जैसे जैसे होगा वैसे करके आपको वहाँ पे अप्लाई कर देना है। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि आपके पास किसी तरीके की टीचिंग और नॉन टीचिंग से रिलेटेड वैकेंसीज़ की अपडेट्स पहुँचती रहें। इसके अलावा जो इस पर जैसे जैसे एग्ज़ाम का डेट रिलीज़ होगा, जैसे जैसे विंडो ओपन होगी एग्ज़ाम के लिए, उसके बाद इंटरव्यू के लिए, वो सारे अपडेट आपको इस चैनल के थ्रू मिलता रहेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।